जिन लोगों ने भी कुछ भी ढंग का किया है अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल में, उनके अंदर आप ये क्वालिटी देखोगे। क्या है ये क्वालिटी? सेल्फ डिसिप्लिन। सो दिस डिसिप्लिन इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। इसको सुनते ही इससे दूर मत भागो, बल्कि फॉल इन लव विद डिसिप्लिन। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, यानी मान लो थियोरेटिकली तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि 8 घंटे के, आप ये भी बोल सकते हो मेरे को दिन में 26 घंटे पढ़ना है। बोलने में कौन सा टैक्स लगता है, बट एक्चुअल में जब पढ़ने में आते हो तो पता लगता है कि 8 मिनट में ही काम हो गया है, 8 घंटे छोड़ दो। क्वांटिटी ऑफ योर स्टडी टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ योर स्टडी टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो मान लो आपने 2-3 घंटे आपकी जो एक्चुअल में कैपेसिटी है, सबको पता होता है मेरी एक्चुअल में औकात क्या है। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो कि इतने घंटे, उतने घंटे, ये वो ये कुछ भी कहानियां हो जाती हैं, बट एक्चुअल में आपको समझ आया कि 2-3 घंटे मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके बाद मुझे रेस्ट चाहिए होता है 1 घंटे का। तो अब अगर आप 1 घंटे का रेस्ट दे रहे हो और अपने दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, तो वो किस लिए कर रहे हो? ताकि आप वापस से री एनर्जाइज हो सको पढ़ने के लिए। तो जब जिम जाते हो तो बीच में रेस्ट जरूरी होता है, नहीं होता है? दो एक्सरसाइजेस के बीच में क्यों होता है वो रेस्ट जरूरी? एक्सरसाइज करने के लिए। तो दैट रेस्ट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज। देखने में अलग अलग लग रहा है, यानी कुछ ना करना कुछ करने का ही पार्ट हो गया, कि कुछ करने के लिए वो कुछ ना करना भी जरूरी है। अगर आप नॉन स्टॉप करते रहोगे तो वो उल्टा आपके लिए हार्मफुल है। ऐसे ही अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा है आपने 2-3 घंटा पढ़ाई करी, 1-2 घंटे का गैप दिया, फिर वापस से 2-3 घंटा पढ़ाई करी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या? वो करना जो करना सही है। तो क्या करना सही है कि नॉन स्टॉप 8 घंटे तक पढ़ना और पढ़ते पढ़ते वहीं गिर जाना, मुंह पूरा बुक्स पे पड़ा हुआ है, ऐसे लेटे पड़े, मुंह से झाग निकल रहे हैं। क्वालिटी ऑफ स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी ऑफ स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट? क्वालिटी। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गैप जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, रिलैक्सेशन जरूरी है। अब घर में अगर आप मान लो बुक्स को बंद करके बस बैठे रहोगे 1 घंटे तक, मान लो मोबाइल पे लगे रहोगे, तो क्या होगा? उस 1-2 घंटे बाद आप और टायर्ड हो जाओगे, फिजिकली भी मेंटली भी आप और टायर्ड हो जाओगे, तो पढ़ने लायक सिचुएशन में रहोगे नहीं। दूसरी तरफ से अगर आप घर से बाहर निकल जाओगे, एक तो आप खुली हवा में निकले, दैट इज बेटर देन मोबाइल। और दोस्तों के साथ में इधर उधर की बातें करी, हंसी मजाक किया, ये किया वो किया, फ्रेश होकर के आ गए, मेंटली फिजिकली फ्रेश होकर के आ गए और वापस से पढ़ रहे हो। तो क्या ये जो बीच में 1-2 घंटे का गैप आया, ये आपकी पढ़ाई को बेटर बना रहा है या उसको खराब कर रहा है? बेटर बना रहा है। तो ये जरूरी है या नहीं है? अगर आप मजे कर रहे हो, इसको मैं समाप्त कर देता हूं जो कि मैंने इनको कहा है, अगर आप मजे कर रहे हो ताकि आप वो कर सको जो करना सही है, तो ये मजा भी सही है। लेकिन अगर आप मजे कर रहे हो सिर्फ मजे करने के लिए, तो ये मजा गलत है।